हेलो। बहुत सारे ब्रशेस पड़े हैं ना घर में ड्रेसिंग टेबल पे। पता ही नहीं है किसको कैसे यूज करना है। इतने सारे पैसे भी लग चुके हैं। कुछ तो सस्ते वाले, कुछ महंगे वाले, कुछ गिफ्टेड वाले हैं। राइट। सो आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रही हूँ। कौन से ब्रशेस का क्या मकसद है, कैसे यूज करना है। आई एम तानिपुरी, योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम आनंद निकेतन, न्यू दिल्ली। कुछ मैं अपने बारे में बताती हूँ। 15 years of experience awarded as the best bridal makeup artist by Karishma Kapoor, and I have been trained by the best artists of London and Australia. I'm an ex-air hostess and a model also. So today शुरुआत करते हैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी की पूरी ब्रश नॉलेज। जी हाँ, ब्रशेस में क्या होता है, हमारे को ब्रशेस इतनी सारी वैरायटी के मिलते हैं। 1500 के भी, 15,000 के भी, यहाँ तक कि it goes in lakhs also if you go for very high end and luxurious range. But सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कहते हैं ना गाड़ी कोई भी हो, मारुति हो या मर्सिडीज हो, अगर गाड़ी चलानी आती है तो कोई भी गाड़ी चला लोगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रास्ता है या कौन सी कार है। इम्पोर्टेंट है आपकी नॉलेज और आपकी टेक्निक्स। तो शुरुआत करते हैं आपकी ब्रश नॉलेज से। अब हम ब्रशेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्किन में फाउंडेशन लगाते हैं। राइट। यानी कि इस हिस्से के लिए हम फेस के ब्रशेस अलग रखेंगे। और सेकंड हमारा एक सेट आता है ब्रशेस का जिसको हम बोलते हैं आई ब्रशेस। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रशेस आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हैं, सेट्स भी खरीद सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे तान्या मैम ब्रशेस कौन से लें, मतलब मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी ना हूँ, मेरे को तो घर के लिए चाहिए। तो आज हम बात करते हैं सेल्फ मेकअप के लिए बेसिक ब्रशेस की। जब मैं ब्रशेस की बात करूंगी साथ साथ आपको बहुत सारी टिप्स भी देने वाली हूँ स्किन केयर और मेकअप के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं मेकअप बेस की। देखो, ये हुए हमारे दो ब्रशेस। अगर आप ध्यान से देखो पास में लाके, ये बड़ा फ्लैट ब्रश है। दिस इज बाय द कंपनी कॉल्ड प्लूम P05। ओके। और ये उन्हीं का दूसरा ब्रश है P03 विच इज अ काबुकी फ्लैट ब्रश। यानी ऊपर से ये कितना चौड़ा है, राइट, और ये ऊपर से कितना पतला है। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हम इन ब्रशेस की यूज कर का इस्तेमाल करते हैं। सो यू विल टेक फाउंडेशन। आप फाउंडेशन यहाँ पे निकाल सकते हो, उसको ऐसे उठा के आप अपने स्किन के ऊपर ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कोई और प्रोडक्ट यूज करते हो, फाउंडेशन की जगह क्रीम बेस यूज करते हो या क्रीम फाउंडेशन भी यूज करते हो, तो आप इस ब्रश को, जिसको हम काबू की ब्रश भी बोलते हैं, राइट, मैं इसको आपको क्लोजअप व्यू भी दे रही हूँ, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके। ठीक है। इस फाउंडेशन लिया और डैब डैब की टेक्निक से इसको पूरे फेस पे कर लिया। फर्क क्या है, इससे जल्दी मेकअप होता है क्योंकि ऑब्वियसली एरिया बड़ा है ना, तो आपका फेस जल्दी कवर होगा। इससे भी होगा, बट आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इज दिस। सो अगर आप अपने पर्सनल मेकअप के लिए लेना चाहते हैं आप कोई भी एक ब्रश यूज कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा कि ये वाला ब्रश लूं, ये वाला लूं, या इतनी वैरायटी के ब्रशेस हैं, रेट में इतना फर्क है। फर्क इस चीज का है, इनके ब्रिसल्स। इसको ब्रिसल्स बोलते हैं, ये जो आपके पतले पतले रेशे होते हैं जिनसे आपके ब्रशेस बनते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रिसल्स। ब्रिसल्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक और एक रियल ह्यूमन हेयर। ठीक है। सो जो सिंथेटिक वाले होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी जो मैन मेड है, यानी वो बहुत प्लास्टिकी होगा। उसकी पहली पहचान ये होती है कि वो बहुत प्लास्टिकी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लैट ब्रश देख रहे हो आप, यही प्लूम का P11 है। ठीक है। और आपको मैं बताऊंगी कि आप जब इसको टच करोगे ना आपको बहुत आर्टिफिशियल फील आएगी। और ये तब यूज होते हैं जो भी आपके शिमर और आपके ग्लिटर्स, लिपस्टिक्स, उनके लिए काम आते हैं। बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट क्या होता है, सिंथेटिक ना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो आपने प्रोडक्ट उठाया, वो यहीं लगा और सीधा डिपॉजिट हो गया, चाहे वो आपके ग्लिटर हो, चाहे वो आपकी लिपस्टिक हो, लिक्विड हो। ठीक है। बट जो आपका ब्लशर होता है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। ये देखो, ये हमारे पास प्लूम का बहुत ही अमेजिंग हाइलाइटर ब्रश है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ब्रश, वेरी सॉफ्ट। और ये ही एक और कंपनी का है, सेम हाइलाइटर ब्रश, बट इट इज टोटल प्लास्टिक। ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द रीजन व्हाई द कॉस्ट, ब्रशेस का कॉस्ट में इतना फर्क क्यों है। कुछ ब्रशेस आते हैं जो एब्सोल्युटली प्लास्टिक है, कुछ मिक्स्ड हैं।
तो मोस्टली जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, आपको इस चीज़ का समझना है कि प्रोडक्ट हम जब यूज़ कर रहे हैं, ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल चीज़ याद रखो, आपको पाउडर आई शेडो यूज़ करना है तो आपको कौन से वाला ब्रशेस यूज़ करने हैं, जो कि आपके कॉम्बिनेशन वाले हो, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट। दिस इज अगेन प्लूम कंपनी का P21, वेरी वेरी गुड ब्रश। आई पर्सनली लव दिस ब्रश। जो आपको ट्रांजिशन कलर देना होता है, ट्रांजिशन कलर एक टेक्निकल वर्ड है, बट एक सिंपल भाषा में जब हम आई शेडो लगाते हैं तो हमने प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, प्रोडक्ट उठाया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आई शेडो किट है, हमने एक नेचुरल कलर उठाने, कोई भी न्यूड कलर से, ये टिप नंबर 1, प्रोडक्ट उठाया। अब ये हमारा जो ब्रश है, कैसा ब्रश है, इट इज अ मिक्स ब्रिसल, यानी कि इट हैज सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल। सो इसमें क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपका दोनों तरीके से हेल्प करेगा, आपकी आईज पे अच्छे से डिपॉजिट करेगा और एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करेगा। एक्सेस हटाया एंड देन यू यूज इट लाइक दिस फॉर योर आई शेडो। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये नॉलेज हो, आपकी जो ब्रशेज हैं किस चीज़ के बने हैं और आपको किस हिसाब से खरीदने हैं और उसका रेट फ़र्क क्यों होता है। ओके, कमिंग बैक टू द बेसिक ब्रशेज की मैम नॉलेज तो मिल रही है, अब ये बताओ ना कौन से मोटे मोटे ब्रशेज मेरे पास होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं फेस मेकअप की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेरे को एक जना ब्रशेस पकड़ाता जाए, हमने बात करी फ्लैट ब्रश की, ठीक है, और काबुकी ब्रश की। दीज आर द ब्रशेस बाय द कंपनी प्लूम, ठीक है, आई पर्सनली लाइक देम, यू कैन डेफिनेटली ट्राई बिकॉज आई एम यूजिंग देम फॉर माई प्रोफेशनल पर्पज ऑल्सो। ये हुए हमारे बेस के ब्रश। सेकेंड ब्रश हो गया, जब हमारा बेस बन जाता है हमें उस बेस की करनी होती है सेटिंग। सेटिंग के लिए हमें चाहिए पाउडर ब्रश। हम उस पाउडर के लिए इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी पोजीशन देखो, ये नैरोइंग है, और जब आपको आईज के नीचे अपना बेस सेट करना है तो यू विल टेक द कॉम्पैक्ट और द लूज पाउडर एंड यू विल डिप दिस ब्रश, रिमूव द एक्सेस एंड डैब इट, या दिस इज योर सेटिंग ब्रश फॉर द पाउडर। तो यानी बेस बन गया, पाउडर सेटिंग हो गई। अब उसके बाद आपका आता है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए यू नीड अ ब्रश विच इज एंगुलर। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, इसको पकड़ो, आप नोट करोगे ये वाला ब्रश आप ध्यान से देखो, ये एंगल पे है। दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ कंटूर लाइन फॉर योर चीक्स, फॉर योर जॉ लाइन, even your forehead. So the third important brush is the contour brush, and in this there is again a variety, I will be telling about it. Contour के बाद आती है बात ब्लशर की। ब्लशर का जो ब्रश होता है हमेशा फ्लफी ब्रश होता है, ये याद रखना, ठीक है। दिस इज प्लूम P01, इसको आप ध्यान से देख सकते हो, काफी सॉफ्ट है, ठीक है, एंड इट इज अगेन अ मिक्स ब्रश। सो ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक है और आपकी स्किन पे हर्ट करेगा। आपने ब्लशर उठाया, गोल गोल घुमाया और अप्लाई कर दिया, तो आपके बेस ब्रशेस हो गए, कॉन्टोर ब्रश हो गया, ब्लशर ब्रश हो गया, और उसके बाद आपका हाइलाइटर ब्रश। यस, हाइलाइटर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके फेस को बहुत अच्छी शाइन देता है और आपके हाईलाइटेड एरियाज को और उभारता है। सो दिस इज द हाइलाइटर। You can pick up the highlighter like this. If you could give me a highlighter, pick up the product, remove the excess, and then softly on your cheekbones you can use this. Again, this is a very very important brush and multi-purpose. क्योंकि highlighter कहाँ use करते हैं? Bridge of the nose, Cupid's bow, हल्का सा चिन पे, center of the forehead and the cheekbones, right? अगर आपको highlighter use करना है, like I'm talking about this highlighter, you can use any one, that's not a problem, but this is how the purpose of a highlighter is. Here I'm picking up the highlighter, remove the excess, can you see the shine? I'm again picking up the highlighter, दोनों साइड पे लगाया, excess हटाया, right? हमारे को कई बार आईब्रोज के ये वाला जो पोर्शन होता है इसको भी हाईलाइट करना होता है, उसके लिए हम एक प्रिसीजन ब्रश यूज करते हैं, फॉर विच आई पर्सनली प्रेफर दिस प्लूम P08। मैं इसको डिटेल में दिखाती हूँ आपको। कैन यू सी दिस? ये पॉइंटेड ब्रश है, वेरी वेरी नाइस ब्रश, और आपका ये जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे हाईलाइटर यूज करने के लिए ये ब्रश आपको बहुत काम आएगा।
अब आती है बारी हमारी एक क्विक रिवीजन की, फेस के बेसिक ब्रशेस क्या क्या हैं। जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं फेस के ब्रशेस की। तो आपका सबसे पहले हो गया फाउंडेशन ब्रश, विच इज अ काबुकी ब्रश एंड अ फ्लैट ब्रश फॉर योर फाउंडेशंस, द क्रीम बेसिस। सेकेंड स्टेप, फाउंडेशन खत्म हुआ, पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग के लिए आपने ये वाला ब्रश यूज किया, ब्रश नंबर 2, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ये पूरे फेस पे पाउडर सेटिंग करने के लिए। थर्ड, ब्लशर, कॉन्टोर ब्लशर हाइलाइटर। जी हाँ, दिस इज योर कॉन्टोर ब्रश, मेरे हाथ में जो ऑलरेडी है, मैंने आपको भी दिखाया है। देन यू हैव अ ब्लशर ब्रश, यानी कि एक फ्लफी ब्रश हमें जो चाहिए। आई एम सो सॉरी, बट येस आई नीड टू टेल यू दैट आपके बेस ब्रशेस के बाद ये आपका पाउडर ब्लशर ब्रश, कॉन्टोर ब्रश एंड हाइलाइटर ब्रश। सो ये 5 चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी हैं। एज ए प्रोफेशनल हम काफ़ी एक्स्ट्रा ब्रशेस भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक ब्रशेस होते हैं अंडर आई एरिया को कंसील करने के लिए। और जब हम कलर न्यूट्रलाइजिंग करते हैं या कलर करेक्शन करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक ब्रशेस होते हैं। बट अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे बेसिक ब्रशेस के साथ जो आप अपना सेल्फ मेकअप भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम आई मेकअप की। आई थिंक इट इज एवरी गर्ल्स फेवरेट, राइट? सो पहला ब्रश हमारा जो यूज होगा आई मेकअप में इज अ फ्लफी ब्रश। दिस वन आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। दिस इज अ फ्लफी ब्रश। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आप ये ऊपर से काफी चौड़ा है, ठीक है? आपने पहले ट्रांजिशन क्रिएट किया, यानी कि आई शेडो लगाया। जिनकी आईज में डेप्थ नहीं है उनको क्रीज लाइन और क्रिएट करनी है, तो हमारे को एक ब्रश चाहिए जो कि बहुत प्रिसाइज हो। हाँ, आप इससे भी कर सकते हैं, डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक ये वाला ब्रश, ये ब्रश मैं यूजुअली जब मैं मेकअप्स करती हूँ आई यूज इट हेयर टू क्रिएट द डेप्थ। कई बार क्या होता है, आपने ट्रांजिशन कलर क्रिएट किया यानी आई शेडो लगाया, ठीक है, फिर आपने एक फ्लैट ब्रश, अब ये फ्लैट ब्रश कौन सा है, प्लास्टिक वाला, ठीक है, इससे आपने ग्लिटर उठाया और आपने सेंटर में लगाया, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, मेकअप की क्या खासियत होती है कि मेकअप बहुत अच्छा है जो वो बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंडेड होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी एक लाइन यहाँ पे अलग से कुछ दिख रहा है, ब्लैक आई शेडो से आपने स्मोकी कॉर्नर में कर दिया। एवरीथिंग शुड लुक ब्लेंडेड। तो उस पर्पस के लिए आपको इस टाइप के ब्रशेस बहुत काम आते हैं। ये देखिए, ये वाला ब्रश, आई पर्सनली प्रेफर दिस ब्रश फॉर 2-3 पर्पसेस। जिसको काम आता है एक ब्रश से बहुत उसके फायदे हो सकते हैं। देखो, आप इसको देखो, ये ऊपर से काफी टेपर्ड है, मतलब काफी नजदीक से मैं दिखा रही हूँ, इतना फैला हुआ नहीं है, अनलाइक दिस ब्रश। ये देखो कितना फैला हुआ ये ब्रश है ना। तो ये आपका, जब आप इसको यूज करते हो ये पूरे मेकअप को ब्लेंड कर देगा आपका, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि ऊपर आई शेडो आपका अलग नजर आ रहा है, ग्लिटर अलग नजर आ रहा है, स्मोकी इफेक्ट अलग नजर आ रहा है। सो दिस कैन बी यूज एज अ ब्लेंडिंग ब्रश। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस इट इज सिंथेटिक, और किस काम आ सकता है बताओ, अभी बताया था, टू यूज फॉर ग्लिटर एप्लीकेशन। आप कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो आपको सिर्फ उठा के लगाने हैं, आप ये नहीं चाहते कि वो आपके ब्रश में भी एब्जॉर्ब हो। तो प्लास्टिक का क्या काम होता है, प्रोडक्ट उठाया और उसको प्रोडक्ट को ले कर दिया, दिस कैन बी यूज फॉर दैट। और आप एक और, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो आप कट क्रीज मेकअप अच्छे से जानते होंगे। तो कट क्रीज में भी हम इसको क्रीमी आई शेडो से, कोई कंसीलर उठाया, कंसीलर दिखाइएगा, आप सपोज कोई कंसीलर लेते हो, ठीक है, ये आपने निकाला, इसमें आप इसको प्रोडक्ट उठाओगे, यू विल टेक आउट द प्रोडक्ट, यूज दैट, एंड इसी ब्रश से आप कट क्रीज भी क्रिएट कर सकते हो। यानी एक ब्रश के कितने फायदे हैं ना, नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अभी हमने बात करी है आई मेकअप के, ये 3 इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम आई मेकअप की बात करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कोई भी इंसान बहुत जल्दी 5 साल छोटा लग सकता है अपनी उम्र से, बताओ, सोचो सोचो सोचो। अब वो मैं डेली करती हूँ, हाँ, आईब्रोज। हाँ, आईब्रोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो आईब्रोज कई बार हमारी, यू नो विद एज क्या होता है, आईब्रोज ना थोड़ी स्कैंटी हो जाती हैं, और कुछ लोगों की तो जेनेटिक होती हैं, मतलब उनके ना बाल हैं पर बहुत हल्के होते हैं, फाइन होते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है कि आपने आई शेडो यानी आईब्रो किट उठाई, और ये ब्रश ध्यान से देखना, इट्स एंगुलर ब्रश, ये सीधा ब्रश नहीं है, ये ऊपर से तिरछा है, ठीक है। आप अपना आईब्रो किट में से पाउडर उठाओगे और उसको ब्यूटीफुली अपनी आईब्रोज को फिल करोगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश।
और इम्पोर्टेंट टिप, कभी भी आईब्रो फिल करते हैं ना, स्टार्टिंग से पूरी डार्क मत कर देना, बहुत आर्टिफिशियल लगता है। और अगर हो गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड स्पूली। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा रफ है, कुछ नहीं करना। आप इसी से अपनी आईब्रोज को चाहो तो जितना भी अपने प्रोडक्ट लगाए ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहीं पे कई बार क्या होता है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जर्म्स आ जाता है, तो आप इससे इसको इवनली स्प्रेड कर सकते हो। एक और टिप तो, इसी के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हो, हेयर स्प्रे, ठीक है, तो आप जैसे स्प्रे किया उसी के बाद अगर आप ये आईब्रोज के ऊपर करोगे, तो वो जो आईब्रोज लोगों की अप डाउन हो जाती है ना, बहुत लंबी लंबी होती हैं, वो फिर जमी रहती हैं, टिकी रहती हैं, हिलती नहीं है। ठीक है, तो दीज आर सम फ्यू इम्पोर्टेंट टिप्स। आईब्रोज भी हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, तो ये तो हमारे हो गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 to 6 बेसिक ब्रशेस फॉर द आईब्रोज। मैं क्विकली आपको रिपीट करके बता देती हूँ। आपको मैंने वो नहीं बताया, आईलाइनर, वेरी इंपॉर्टेंट। आईलाइनर, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होता है मैम आईलाइनर, जो लोग लिक्विड आईलाइनर यूज करते हैं वो तो उसी के ब्रश से लगा सकते हैं, बट जो लोग जेल आईलाइनर यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके प्रिसिशन के लिए इस टाइप का आईलाइनर ब्रश बहुत काम आता है। ये पकड़ना बेटे, आईलाइनर ब्रश बहुत प्रिसाइज है और इसकी शेप बहुत अच्छी है। अगर आप देखो ये टेढ़ा, मतलब ये कोई डिफॉल्ट नहीं है, ये डिजाइन है, ठीक है। तो आप जेल आईलाइनर लोगे और आप इससे अपनी शेप दे सकते हो। इस वाले ब्रश की खासियत पता है क्या, इससे बहुत अच्छा वो भी बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जो हम विंग निकालते हैं, विंग आईलाइनर, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी गुड। आपको मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ। कई लोगों की एक रिक्वेस्ट आती है, मैम पता नहीं यू नो हमारे तो डार्क सर्कल्स भी हैं, काजल लगाते हैं, काजल भी फैल जाता है। मतलब डार्क सर्कल्स उतने होते नहीं है जितना जेल आईलाइनर या काजल लगाने के बाद, फैलने के बाद और ज़्यादा दिखते हैं। सो माई इंपॉर्टेंट टिप इज कि जब भी आप काजल यूज़ करते हो, ठीक है, आप जैसे सपोज आपने जेल आईलाइनर यहाँ पे लगाया नीचे, ठीक है, तो इस जेल आईलाइनर को, जेल आईलाइनर हमेशा याद रखना बहुत जल्दी ड्राई होता है, ठीक है, इसीलिए जेल आईलाइनर जब भी डिब्बी खोलते हैं उसको यूज़ किया और जब तक आप लगा रहे हो तो उसको उल्टा करके रखते हैं ताकि एयर से वो ड्राई ना हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो जो इतने महंगे महंगे जेल आईलाइनर्स हम खरीदते हैं ना इंक ब्लॉट के, हमारे मतलब 15 दिन में ही ड्राई हो जाते हैं जो रेगुलर यूज़ करते हैं, तो बी केयरफुल। अब हमने लगा लिया जेल आईलाइनर। अगर कई लोग जेल आईलाइनर को ही नीचे लगाते हैं और कहते हैं कि मैम उसको स्मज कैसे करना है, स्मजिंग ब्रश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ याद रखना, काजल तब फैलता है जब हम उसको खुद नहीं फैलाते, ठीक है। आपने काजल लगाया और उसको अगर स्मज कर दिया तो वो जितना उसको फैलना था ना वो फैल जाएगा, तो उसके लिए हम ये ब्रश यूज कर सकते हैं फॉर स्मजिंग। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रश बाय प्लूम, नंबर इज P12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ मैंने काजल नहीं लगाया, मेरे को लग रहा है आंखें बड़ी सोनी सोनी सी लग रही हैं, वो कहते हैं ना चाइनीज आंखें लग रही हैं, बहुत छोटी छोटी सी लग रही हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अगर बाई चांस आप लाइनर भी नहीं लगाना चाहते तो आप कोई भी एक डार्क कलर ले सकते हो, ठीक है। आप देखते हो मेरी ऑलरेडी ये किट कितनी रगड़ रगड़ के यूज़ करी हुई है। प्रोडक्ट उठाया, एक्सेस हटाया और इसको आप लोअर लैश पे डिपॉजिटिंग के लिए कर सकते। कितना फ़र्क आ गया ना दोनों आंखों में इंस्टेंट। यस, बस इसी तरीके से दोबारा उठाया, एक्सेस को हटाया और ठीक है। तो ये आपका स्मचिंग। अभी तो कई लोग जैसे जो लोग काजल यूज़ करते हैं, ठीक है, काजल लगाया, और जो लोग कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास कई ब्राइड्स आती है मैम हम ना काजल बिल्कुल नहीं लगाते, मैं आदत ही नहीं है, बट यू नो मेकअप करने के बाद, बेस करने के बाद आंखें थोड़ी छोटी लग सकती हैं, तो आप इस स्मचिंग ब्रश की हेल्प से यू कैन ऐड सम सॉफ्ट शेड, say dark brown or a burgundy or a gray color to give a beautiful smoked out look, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे ब्रशेस की। अब हम बात करते हैं, अब हमारे एक बार आई ब्रशेस को मैं पूरा रिवीजन दे देती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती थी आप लोगों को, नोज कॉन्टोर के बारे में और एंड ऑल्सो अबाउट दी हाईलाइटर्स, ठीक है। ये मेरे को आप 2 मिनट में देना और फिर हाँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने किया आई शेडो लगाना था, तो ये वाला ब्रॉड वाला हमने प्लूम कंपनी का P21 यूज़ किया। इसकी पहचान ये है कि ये काफ़ी ब्रॉड होता है, बहुत सॉफ्ट है, एंड इट इज़ अ कंबाइंड ब्रिसल, नेचुरल एंड सिंथेटिक बोथ, ठीक है। प्रोडक्ट उठाया, स्टेप नंबर 2 एक्सेस हटाया एंड आई शेडो एप्लीकेशन। इज दिस क्लियर? ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश है, इसके बिना ना मेकअप नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद अब आपने डेप्थ क्रिएट करनी है।
या आपने अपना मेकअप इवन करना है तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, P09। देखो एक चीज़ याद रखना, मेकअप में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग चलाना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है कि मैं एक बार मेकअप करने गई थी और मेरी मेकअप ब्रश की पूरी किटी ना पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी कि मिली नहीं, और जो मेरी पर्सनल किट थी जो मैं अपने लिए यूज़ करती थी उसी से मैंने प्रोफेशनल मेकअप किया। सो मेरी टिप नंबर 2 है कि हमेशा एक तो बैकअप का भी बैकअप रखो, और दूसरा इतना समझ लो लाइफ में कि हर चीज़ को नॉलेज हो तो आप एक ही ब्रश से काफ़ी काम निकाल सकते हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द मेन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश इज दिस फ्लफी ब्रश P21, ठीक है, ट्रांजिशन आई शेडो लगाने के लिए, जो सिंगल आई शेडो लगाते हैं डेली में। नंबर 2 आपका आ जाता है ये वाला ब्रश, इससे आप हल्का सा ग्लिटर लगा सकते हो, इसी से आप कट क्रीज भी कर सकते हो, इसी से आप अपना मेकअप ब्लेंड भी कर सकते हो। एंड दिस इज अ प्योर प्योर दिस इज अगेन अ मिक्स्ड वन, बट इसमें ज़्यादा प्लास्टिक फीलिंग मुझे आ रही है तो आई यूज इट फॉर दैट पर्पज। उसके बाद आपको डेप्थ क्रिएट करनी है, जैसे जिनकी आईज में डेप्थ नहीं होती और आप यहाँ पे डेप्थ चाहते हो, तो ये प्रिसीजन वाला ब्रश, इसको देखो फ्रंट पे कितना ये छोटू सा है, अनलाइक दिस, ये देखो ये कितना चौड़ा है और ये कितना प्रिसाइज है। तो ये P19 नंबर है, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर डेप्थ क्रिएशन, रिमेंबर दैट। ये 3 ब्रशेस आपके क्लियर हो गए, बहुत अच्छे ब्रशेस हैं, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईब्रो के हाइलाइटर के लिए, यहाँ पे हम अपना हाइलाइटर लगाएंगे, प्रिसिजन ब्रश अगेन, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंगुलर ब्रश, आई मेकअप चल रहा है ना, एंगुलर ब्रश आपने ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये एंगुलर ब्रश है और इसी के साथ इसकी स्पूली आती है, ठीक है। और मैंने उसके बाद आपको बताया था ये क्यूट सा जेल आईलाइनर के लिए ब्रश। उसके अलावा मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ, जब आप प्रोफेशनल ब्रशेस लेते हो ना, इतने ब्रशेस होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो, चीज़ें उतनी निकालो जो आपकी एक्चुअल काम आएंगी और अपना दिमाग यूज़ करो। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो, डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ बिग प्रॉपर किट, बिकॉज अगर कोई प्रोफेशनल किट बनी है ना तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी होती है कि ऐसा ब्रश क्यों बनाया गया है, ठीक है। बट अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपके मिनिमम 5 फेस ब्रशेस और 5 आपकी आई ब्रशेस, एक लिपस्टिक ब्रश, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो ये आपका एक और ब्रश है, this is again a multi-purpose. I would definitely love to use it for my depositing, for smudging my eyeliner. So these are few important eye brushes. अब आते हैं हम अपनी फेवरेट, अच्छा कॉन्टोरिंग की जब हम बात कर रहे थे मैंने आपको बताया था कॉन्टोरिंग के 2 ब्रशेस हैं हमारे पास, एक आपका ये वाला ब्रश है, ठीक है, और एक और फ्लफी ब्रश भी है जो एंगल पे है, एंगल वाला ब्रश जो, ठीक है। आई थिंक आई जस्ट शो टू यू लेटर, वो ब्रश जैसे ये तो फ्लैट है ना, ऐसा ही एंगुलर वाला ब्रश भी आता है, ठीक है। बट ये वाला ब्रश ध्यान से देखना, P10, ये आप देख रहे हो ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा है, दिस आई पर्सनली यूज फॉर नोज कॉन्टूरिंग, ठीक है। सो आपको इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए। अब आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे आप ये दोगे ना, मैं इसी को उंगलियों से स्प्रेड कर सकती हूँ और इसी से नोज कॉन्टूरिंग भी कर लूंगी, ठीक है। सो यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको प्रिसीजन चाहिए तो आपके ब्रशेस की डेंसिटी कम हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी प्रिसीजन, अब ये वाला हिस्सा है यहाँ पे इतनी प्रिसीजन कोई लाइन तो बनानी नहीं है ना, तो इसको स्प्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्रश को ब्यूटीफुली उठाओगे एंड ब्यूटीफुली ब्लेंड करोगे फॉर योर cheek contouring, similarly for your jaw contouring and your forehead contouring. Are we clear on that? You have to understand precision. Precision यानी किसी चीज़ पे फोकस, जब आपको फोकस चाहिए तो आपके ब्रिसल्स की जो मात्रा है वो उतने डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी वो उतने ही दबाए हुए होते हैं। अच्छा ओके, आई गिव यू अनदर टिप, आप ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे ये दबा हुआ है स्टील का एक पोर्शन, मैं और पास लेके आ रही हूँ, ये पूरा यहाँ से उठा हुआ है फिर यहाँ से दबा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको इतना कंप्रेस कर दिया कि ये ब्रिसल्स इतने फैले हुए नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस ब्रश को देखो, इसकी बनावट पे ध्यान देना, आप देखोगे ये वाला ब्रश यहाँ से चिपका हुआ है, ठीक है, और ये वाला ब्रश का जो स्टील का पोर्शन है बिल्कुल चिपका नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, तो तभी ये जो ब्रिसल्स हैं ये यहाँ से फैले हुए हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये चिपका हुआ इनके ब्रिसल्स सारे चिपके हुए हैं। आर बी क्लियर? ये काफ़ी डिटेल्ड है, मतलब हमने जो इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं हमें ब्रशेस कैसे बनाए जाते हैं ना वो भी सिखाया हुआ है।
ब्रशेस को कैसे मेंटेन करना है वो भी सिखाया हुआ है। तो मैं आपको अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, मतलब पूरा आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। वी डू कंडक्ट मेकअप क्लासेस एंड हेयर क्लासेस एंड ऑफ कोर्स beauty classes. I will mention the number. You can always connect with me or check out my Instagram page Tanepuri Makeovers, in which you can always get lots and lots of tips. मैं स्किन केयर पे भी बहुत अमेजिंग स्टोरीज और नॉलेज देती हूँ। सो कमिंग बैक टू द ब्रश नॉलेज, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ब्रश को देखने से, उसकी बनावट से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ब्रश क्यों यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से क्यों नहीं। अब जैसे आईलाइनर ब्रश है, ये देखो, मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा मैम ये आपने ना ब्रश थोड़ा डिफेक्टिव दे दिया है। बट यू नो बेटा, दिस इज नॉट डिफेक्टिव, दिस इज अ डिजाइन। इट हैज बीन क्रिएटेड इन सच अ वे कि जब आप आईलाइनर लगाने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसके एंगल से आपका जो क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, विंग्ड आईलाइनर, और जो आपको इन कई बार आप देखते हो जो अरेबिक गर्ल्स होती हैं उनके फ्रंट पे यहाँ पे आईलाइनर बाहर निकला होता है, चोंच सी निकली होती है, ये उसके लिए भी काम आता है। मतलब एंड नहीं है, क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं है, आना चाहिए। तो ब्रशेस की जब बनावट पे भी आप ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतनी रिसर्च के बाद ये ब्रशेस बने हैं, ये ऐसे नहीं बन गए हैं ब्रशेस। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिपस्टिक। अगेन दिस इज अ टोटल सिंथेटिक ब्रश, प्लास्टिक ब्रश है। हम ये चाहते ही नहीं है कि प्रोडक्ट हमारे ब्रश में जाए, हम चाहते हैं कि हम लिपस्टिक उठाएं और सीधा हमारे लिप के ऊपर लगे। सो इस ब्रश को अगेन ध्यान से देखो, इसकी बनावट, ये ऊपर से फिर चिपका हुआ है, चिपटा है, यानी कि ये डेंसली पैक्ड, यानी इसकी ब्रशेस ज़्यादा फैलावट में नहीं है। क्यों नहीं है फैलावट में? क्योंकि हमें यहाँ पे शेप देनी है। अगर हमारे ब्रिसल्स फैले होंगे तो क्या हमारी इतनी अच्छी शेप आएगी? नहीं ना। तो अगर आपके पास बाई चांस लिप लाइनर वाली पेंसिल नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी लिपस्टिक से ही इस पे उठाया प्रोडक्ट, इसी से आउटलाइन क्रिएट करोगे। मैंने बाय द वे प्लूम की लिपस्टिक लगाई है, आई लव देयर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। सो इसी ब्रश से उठाया, माउंटेन बनाया, क्यूपिड्स बो बनाया, और इसको अनदर इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो कोशिश पूरी होनी चाहिए एंड तक जाए और यहीं से आपका ये हो, और क्लाइंट का मुंह खुलवाना चाहिए ताकि उनकी लिपस्टिक इनर लिप्स पे भी, कई बार ऐसा हम देखते हैं ना ब्राइड्स का लिपस्टिक लगी है अच्छी सी और अंदर वाले पोर्शन में लिपस्टिक ही नहीं हुई, तो कई बार कुछ लोग खा भी जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दिस इज योर लिपस्टिक ब्रश, राइट। सो ये बात हुई पूरी लिपस्टिक्स की। अभी मैं पेट नहीं भरा मेरा, बहुत इन्फॉर्मेशन देने का मन कर रहा है। आपको मैंने एक चीज़ और बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आजकल जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग रहती हैं, ठीक है। बीच में वो ब्यूटी ब्लेंडर्स आया था, ब्यूटी ब्लेंडर्स इतनी सेल पे आते हैं, मतलब 100 रुपये का भी आता है, 200 का भी आता है, 1000 का भी आता है, ठीक है। एंड उससे एक्सपेंसिव भी आते हैं। उसकी पहचान कैसे है और ब्यूटी ब्लेंडर लेना क्यों है? करेक्ट, ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपने मेकअप किया और आपका मेकअप क्रैक हो रहा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपका जो मेकअप है ना बहुत हैवी ज़्यादा लग गया, प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो मेकअप का बेस ब्रश है, ठीक है, ये वाले जो ब्रशेस होते हैं ये हमारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं स्किन पे, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है जैसे ये वाला फ्लैट ब्रश है, इससे मैंने फाउंडेशन लगा दी, इस वाले ब्रश से मैंने बेस क्रिएट कर दिया, मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि क्लाइंट की जो स्किन थी ना बिल्कुल ड्राई थी, स्किन केयर नहीं करी, स्किन हमने इतनी प्रिपेयर करी फिर भी ड्राई पैचेस बन रहे हैं। ऐसे में एक रामबाण का टूल है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। मेरे को ब्यूटी ब्लेंडर्स में आपको दिखाते हैं बच्चे, ये देखिए ये है ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर है अगेन बाय द कंपनी प्लूम। मतलब आप मेरे ना हाथ पे ध्यान देना, मैंने इतना सा प्रेशर दिया, कैन यू फील कितना सॉफ्ट है ये? ठीक है, आई रियली रियली लव इट। और मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगी किस कंपनी का है, बट मैं इसको दबाती हूँ ना तो भी इतने दम लगाने के बाद भी ना ये वैसा नहीं, ऐसा लगता है जैसे फोम का बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए दो ब्यूटी ब्लेंडर्स दिखाए हैं। अब ब्यूटी ब्लेंडर का मकसद क्या होता है, देखो ब्यूटी ब्लेंडर की पहली पहचान को तो सॉफ्ट होना चाहिए, माइक्रोफाइबर इसके अंदर जो, देखो जब आप पानी में इसको डालोगे और ये डबल साइज का हो जाता है ना तो डेफिनेटली इट इज़ अ हाई क्वालिटी वन, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको उसके सॉफ्टनेस से भी पता चलेगा। ये देखो ये फोम जैसा लग रहा है, इतना दबाने के बाद जैसे गद्दा नहीं होता उसका बना हुआ लग रहा है। कमिंग बैक टू द नॉलेज पार्ट, अब देखो आपने फाउंडेशन लगा ली, पूरे फेस पे डॉट डॉट्स लगा लिए, आपके पास ब्रशेस नहीं है, ब्रशेस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्यूटी ब्लेंडर लो और उसको इस तरीके से लगाओ। नोटिस किया मैंने ये वाला हिस्सा यूज़ किया है, ये नहीं किया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हिस्सा ब्रॉड है और चीक्स का एरिया मुझे जल्दी कवर करना है, तो आप इसको दबा के फटाफट अपना मेकअप सेट कर सकते हो। फिर मैं आती हूँ दूसरे हिस्से पे, यानी ये पॉइंटेड हिस्सा जो है ये हमारा आईज के नीचे के लिए। इंपॉर्टेंट टिप, आईज के नीचे जब भी बेस करोगे क्लाइंट को क्या बोलना है, ऊपर देखेंगे। क्यों ऊपर देखेंगे? ताकि जितनी भी आईज के नीचे लाइंस है ना वो स्प्रेड हो जाएंगी और प्रोडक्ट अच्छे से जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना मेकअप के बाद वो वाइट वाइट फाउंडेशन की लाइंस दिखती हैं, वो इसलिए भी होता है बिकॉज क्लाइंट ने अपनी स्किन स्ट्रेच नहीं करी। देखो स्किन को स्ट्रेच करके आप बेस लगाओगे, ठीक है, तो अच्छी तरह हर जगह घुसेगा ना बेस। अगर आप उसको स्ट्रेच नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ कुछ लाइनें रह जाएंगी, थोड़ी देर के बाद वो लाइनें नजर आएंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब हम लाफ्टर लाइन्स की बात करते हैं, कई बार यहाँ पे लाइनें हो जाती हैं, ऐश्वर्या की भी आती हैं। अगर पिक्चर्स देखोगे ना, मैं आपको ट्राई करके पिक्चर दूंगी, ऐसी बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी हैं जो बहुत सुंदर है, पर उनकी अगर कई बार ऐसी पिक्चर्स आती हैं लाफ्टर लाइन्स नजर आती हैं। क्या करना है, प्रोडक्ट कम यूज करना है। प्लीज रिमेंबर, आपकी लाइनें तभी आती हैं जब आप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो आपने इस हिस्से को करना है, तो यहाँ पे टंग रखवाओ, क्लाइंट को बोला ऐसे करें। जितना स्ट्रेच करोगे फिर आपने यूज करना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आप मेरी रील्स चेक करो इंस्टाग्राम पे, मैंने पूरी एक कंप्लीट रील सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर बनाई है। इतनी नॉलेज है कि आप होगी ताने मैम आपने तो आंखें खोल दी, इतनी सिंपल भाषा में आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब मैं दूसरा मकसद बता रही थी, एक पर्पस तो हो गया ब्यूटी ब्लेंडर का कि बेस को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा मकसद क्या होता है, आपको मैंने बोला कई बार हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा लग गया, ठीक है, तो हमारे को प्रोडक्ट हटाना है। अब हटाने के लिए आप कॉटन क्लेंजिंग मिल्क लगाओ, तो जो इतनी मेहनत करी आपने, नीचे कलर न्यूट्रलाइजर किया, स्किन प्रेप की हुई है, ऑरेंज कंसीलर लगाया है, फिर आपने फाउंडेशन लगाई है, तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। हमने वो गलती नहीं करनी। आप ब्यूटी ब्लेंडर लोगे, पानी में स्क्वीज किया, एक्सेस पानी को हटाया और इसको दबाया, तो क्या होगा, ये जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है ना, एक्सेस प्रोडक्ट को अपने अंदर खींच लेगा। तो क्या हुआ, आपने जितनी मेहनत करी थी स्किन के लिए वो तो बरकरार रही और आपने सिर्फ एक्स्ट्रा हटाया। दूसरी सिचुएशन, ये सिचुएशन तब आती है जैसे मेरी मोस्टली ब्राइड्स बाहर की हैं, लंदन यूएस वगैरह की, तो वो बच्चे जब फ्लाई करके आती हैं ब्राइड्स शादी के लिए, तो ड्यूरिंग द फ्लाइट उनकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ प्लेस है, तो स्किन में कहीं कहीं ड्राई पैचेस हो जाते हैं। मेकअप पूरा किया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अब स्किन तो ड्राई है ना। क्या होता है, जो मॉइस्चराइजर आपकी फाउंडेशन में भी है या जो आपने स्किन प्रेप में भी यूज किया वो उसने स्किन ने पी लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पे ड्राई पैच बन के आ गया। ऐसे सिचुएशन में क्या मैं अपना पूरा बेस हटाऊंगी? कभी भी नहीं। मैं अपने क्लाइंट को लेट नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करेंगे, आप मॉइस्चराइजर लोगे, मॉइस्चराइजर लगाया उसी स्पॉट पे जहाँ पे आपका मेकअप क्रैक कर रहा है, ब्यूटी ब्लेंडर लिया और हल्का सा डैप कर दिया, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का। यू आर ब्लेंडिंग। देयर आर वेज हाउ टू यूज द blender. With the light thing you are depositing, when you press it more you are taking it out. आप ज़्यादा दबाते हो तो प्रोडक्ट निकालते हो, हल्का दबाते हो तो प्रोडक्ट को डिपॉजिट करते हो, ब्लेंड करते हो। आर वी क्लियर? तो आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से यूज़ करो, ये बहुत काम की चीज़ है। ये वो चीज़ है जो न केवल आपको बेस बनाने में काम आता है, बल्कि अगर बेस कंप्लीट मेकअप करने के बाद कोई दिक्कत भी आती है तो वो उसको भी ब्लेंड करते हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई मेकअप किया जिसमें सारी आपने क्रीम बेस यूज़ की हैं, ब्यूटिफुल फाउंडेशन, क्रीमी मॉइस्ट ब्लशर, क्रीमी हाइलाइटर, क्रीमी ब्रॉन्जर, ठीक है, तो आप वो जो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, पहले वो सारी फाउंडेशन, फिर वो ब्राउन ब्राउन लाइनें ऐसे लगा के, फिर वो क्रीम ब्लश लगा के, फिर वो शुरू करते हैं और एंड में सीधा बड़ा सुंदर फेस दिखाते हैं। तो ये काम इस ब्लेंडर के साथ भी हो सकता है। यानी कि आप ये सोचो कि अगर आपने सारे ब्रशेस भी नहीं खरीदे और आपके पास सिर्फ ये है, तो आप इससे भी कर सकते हो। एक्चुअली ये तो बात करते करते मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कि रियलिटी तो यही है, हम तो यही करते हैं, ठीक है। बट जो सेल्फ मेकअप कर रहे हैं या जो घर में रहते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आप लोगों को इतने ड्रास्टिक चीज़ें मैं शुरू में नहीं रेकमेंड करूँगी। जब मेकअप की आदत हो जाए और हाथ सेट हो जाए तब आप वो चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो दिस हैज़ मॉइस्चर, डोंट, प्लीज डू नॉट कीप इट विदाउट वॉशिंग इट। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बैक्टीरिया इसमें जल्दी होता है। इसको सोप वाले पानी में, मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी, सोप वाले पानी में इसको धो के निचोड़ के इसको ओपन कटोरी में, ठीक है, किसी ओपन चीज़ में ही रखना,
क्योंकि अगर आपने इसको गीला रख दिया ना अपनी वैनिटी में, तो इसमें बदबू पड़ जाएगी और आपकी स्किन पे अगर आपने यूज़ किया, यू कैन हैव इन्फेक्शंस। सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। एंड प्लूम पे शायद सेल भी चल रही है, यू कैन चेक आउट द वेबसाइट, अमेजिंग सेल इज गोइंग ऑन। डू चेक आउट एंड ऑर्डर योर ब्रशेस एंड योर ब्लेंडर। अब वेरी इंपॉर्टेंट, मेकअप तो कर लिया, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, पार्टी भी अटेंड कर ली, वो इतने थक गए हैं कि साड़ी कपड़े उतार के तो फेंक दिए, मेकअप नहीं हटाया, मतलब कपड़े चेंज कर लिए, मेकअप नहीं हटाया। प्लीज डोंट डू दैट। सर्दी में, गर्मी में थकावट की वजह से कई बार नहीं मन करता रिमूव करने का। एक चीज बता देती हूँ, विच इज कॉल्ड अ makeup remover. ठीक है, what you need to do is, this is actually by the company, this is easily available in the market। आपने इसको बस गीला करना है, ठीक है, स्क्वीज करके अपने आईज के ऊपर और अपने फेस के ऊपर प्रेस करके हटाना है और आपको सारा मेकअप निकल जाएगा। तो दिस इज फॉर दोज पीपल जो सच में बहुत थके हुए, इनफैक्ट ब्राइड्स के लिए जिनका इतना लंबा फंक्शन है और उसके बाद सच में हिम्मत नहीं होती है कि बैठ के पूरे क्लेंजिंग मिल्क से करो। बट ये है कि अगर आप अपना फेस इससे भी साफ कर दो, आपका 80 क्या 90% आपका फेस क्लीन हो जाता है। एंड एटलीस्ट आप अपनी स्किन पे अगले दिन कोई पिंपल्स नहीं देखोगे, नो ब्रेकआउट्स। सो आई होप आज की ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको बहुत काम आई होगी। और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट्स हैं about brush knowledge or about beauty blender, anything, please DM me, follow me on my Instagram page, Tanapuri Makeovers, Tanapuri Makeovers, yeah, and we are in Anandiketan, New Delhi, and I'll mention the salon number as well. Thank you so much for watching and sharing and giving so much of your time to me. See you soon.